इस बार किस मुद्दे पर वोट करिएगा? एकदम विकास, पार्टी के नाम पर कि विकास के नाम पर? विकास। अरे वो कुछ करते नहीं है, खाली नाम पर काम लेते हैं, जात के नाम पर लेते हैं। बाकी सही नहीं है, ये दोनों 420 के लाठी लेकर घूम रहा है। दोनों फारसी पढ़ता है। ठीक है, इन्हें जाइएगा तो पाकिस्तान दिखाएगा, उन्हें जाएगा तो हिंदुस्तान दिखाएगा। फोन ने राममनोज जी को भी देखा होगा, विनय सिंह को भी देखा होगा। कैसे देखते हैं उनके कार्यकाल को? उनके कार्यकाल से आप लोग संतुष्ट हैं? ये वो कपड़ा के कितना दिन पहनिएगा आप लोग, बदलते रहिए ना, तो जनता से कहते हैं कि बदल दीजिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिहार पूरे चुनावी मोड में आ चुका है। दिन हो या रात हो, आपको नेता जो है कि लोगों के बीच में घूम रहे हैं। सोनपुर विधानसभा अपने आप में बहुत ही खास है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, और मैं कहूं कि कहा जाता है कि लालू जी ने अपना राजनीतिक करियर यहीं से शुरुआत किया था। लेकिन जब विकास की बात होती है तो आज़ादी के बाद भी जो विकास सोनपुर में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। हमने लगातार आपको दिखाया, राममनोज जी का भी इंटरव्यू दिखाया था, विनय जी का भी इंटरव्यू दिखाया था, आपको जनसुराज से चंदन जी का भी दिखाया। एक नाम है बड़ा ही चर्चित, रमेश जी हमारे साथ हैं। निर्दलीय पिछली बार भी लड़ा था इन्होंने, 6000 से अधिक मत आया था, और ये रात में लोगों के बीच में पहुंचे हुए। रमेश जी, सबसे पहले स्वागत है। और रात में आप घूम रहे हैं, पार्टी ने फिर से आपको नकारा है, ये किस तरह की राजनीति होती है? देखिए, सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं और आपकी टीम को भी धन्यवाद देते हैं। हम लोग कभी पार्टी में थे और कुछ देखे होंगे, पिछले बार भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो मैं क्लियर कह देता हूं कि हम लोग अब पार्टी और जाति से ऊपर उठ के चुनाव लड़ने के मूड में आ गए। क्योंकि पार्टी जो अपना फैसला सोनपुर की जनता पर थोपती है, चाहे हमारे राजद की पार्टी हो या भाजपा के लोग हो, भाजपा की पार्टी हो, ये दोनों पार्टी के लोग सोनपुर को बंधुआ, सोनपुर की जनता को बंधुआ मजदूर समझ लिया। और सोनपुर की जनता के मुताबिक जो इस बार सोनपुर की जनता चाह रही थी कि दोनों पार्टी से कोई नया चेहरा आएगा, ये सोनपुर की जनता सोचने को मजबूर हो गई कि किस स्थिति और परिस्थिति में फिर से वही दोनों पुराने चेहरा को लाया गया है। एक वर्तमान को, एक पूर्व को, वही दोनों घिसा पिटा पुराना चेहरा जो है, जो पूरा सोनपुर को बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने पिछले 25 सालों में। 15 साल ये वर्तमान और 10 साल पिछला पूर्व लोग, 25 साल में पूरे सोनपुर को इन लोगों ने लूटने का काम किया, तहस नहस कर दिया, बर्बाद करने का काम किया। आज जनता के सामने कोई विकल्प नहीं है। आप एक भी मुद्दा उठा के देखो, चाहे हमारा ये डिग्री कॉलेज का मुद्दा हो, पीआर कॉलेज का मुद्दा, 25 साल में हमारे माननीय विधायक हो, पूर्व विधायक हो या वर्तमान के सांसद हो, एकमात्र डिग्री कॉलेज जो 1978 का बना हुआ है, आज तक ये लोग बचा नहीं सका उसको। वो भी अब फोटो स्टेट की दुकान से चल रहा है। फोटो स्टेट की दुकान, ये बहुत शर्म की बात है इन लोग पर। इन लोग के चेहरे पे काला धब्बा। आज यहाँ के बच्चे लोग जो है हाजीपुर जा रहे हैं, छपरा जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, पटना जा रहे हैं। ये नया तो एक निर्माण हो भी नहीं, करा भी नहीं सका, पुराना जो था उसको बचा नहीं सका। ये सारे बच्चे जो हैं, इनको खेलने के लिए मैदान तक नसीब नहीं है सोनपुर की धरती पर। आज बाबा हरिहर नाथ की धरती पर ये सारे लोग त्रस्त हैं, छात्र हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, सारे लोग जो है त्रस्त है, परेशान है, त्राहिमाम। अभी फिलहाल का मुद्दा देखिए इस अव्वलपुर दियारा क्षेत्र का, आप तो गए हैं, घटना घटी, दुर्घटना भी घटी, आप भी बाल बाल बचे हैं, तो वाकिफ है आप। तो कितना बार वहाँ दिखाए हैं लोगों का दुख दर्द। किसी जनप्रतिनिधि के चेहरे पे या कान में जू तक रेंगा कोई गया? बहुत शर्म की बात है कि ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि को जनता जिता देती है। हम तो कहते हैं आप जाइए ना, वैसे लोग को आप भी बीच बाजार में घेरने का काम कीजिए और वहाँ माइक लगा के पूछिए कि आप जब चुनाव जीत जा रहे हैं और जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, तो ऐसा चुनाव लड़ने से आपको क्या फायदा है? अभी जब आप क्षेत्र में घूम रहे हैं निर्दलीय रूप से, आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है जनता है और जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या लोगों की तरफ से निचोड़ आ रहा है? क्या लोग कह रहे हैं? अरे उनको चुप करो यार। कहने का मतलब देखिए, हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं ये जनता के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है? जनता की समस्या है और ये जनता का निराकरण ये दोनों आदमी से नहीं हो सकता है, ठीक है? जनता कष्ट में है और हमारे जनता के रिक्वेस्ट पर, जनता के कहने पर ही
कल हमने 16 तारीख को अपना नामांकन दाखिल किया है और इस बार जो रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाला होगा। आपके नामांकन में भी काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, इसका मतलब है कि तीसरे विकल्प के तौर पर आपको भी लोग देख रहे हैं कि रमेश यादव जी तीसरे विकल्प होते। लोगों ने प्रयास भी किया था, है ना, कि ये आते फिर बदला जाए। चूँकि 95 से हम लोग देख रहे हैं कि या तो चिट कभी पट, यही दो चीज़ें हो रही है, तो इसको कैसे देखते हैं? ये वो कपड़ा के कितना दिन पहनिएगा आप लोग, बदलते रहिए ना। तो जनता से कहते हैं कि बदल दीजिए, नहीं बदलिएगा तो फिर झेलना पड़ेगा, जो बोइएगा वही काटिएगा, जनता से कहते हैं, ठीक है। और ये लोग फ्रेंडली मैच खेल रहा है, लेकिन आपकी सिस्टम बदल जाएगा, सिस्टम बदल जाए। जी बदल जाएगा। लोग भी हैं, उन लोगों से भी बात करते। प्रभात जी है, शिक्षण के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, क्या देखते हैं? 95 से कंटिन्यू दो चेहरे को सोनपुर देखते आ रहा है, बदलाव की आवश्यकता है या नहीं? जैसे हम ये बोलेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग रिपीट किए कि तीसरा विकल्प रमेश राय को पहला विकल्प के रूप में देखिए। चूँकि क्षेत्र का बेटा है, क्षेत्र के लिए काम करना चाहता है। अगर कोई दलगत राजनीति में ही वोट करना चाहेगा तो फिर हम लोग कैसे उम्मीद करते हैं गौतम जी विकास का? नहीं होगा क्षेत्र का विकास। फिर भाजपा राजद कूदते रहिए उधर, ललटेन से कमल, ललटेन से कौन सा है एक कमल, और कमल से ललटेन, कूदते रहिए। फिर रमेश राय फालतू में मेहनत कर रहा है ना, क्या मतलब है? पहला विकल्प में देखिए, तीसरा आप ही लोग बोलिएगा तो गंदा बात है। मीडिया कर्मी अगर तीसरा बोल रहे हैं तो फिर उस तरीके से अच्छा नहीं लगता है। कोई भी लोग आता है, नए लोगों को मौका दीजिए। और बहुत यहाँ पर लोग हैं, मन में बहुत सारे सवाल रहे होंगे। विधायक आपने देखा होगा, राममनोहर जी को भी देखा होगा, विनय सिंह को भी देखा होगा, कैसे देखते हैं उनके कार्यकाल को? उनके कार्यकाल से आप लोग संतुष्ट हैं? हम तो ज़्यादा दिन से नहीं जान रहे हैं, लेकिन इतना बता दे रहे हैं। अभी सबल में जो मैटर हुआ था, हम ना बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं ना आरजेडी, हमसे मतलब नहीं है। सबसे पहला कोई चेहरा आया तो पप्पू यादव जी आए, रमेश यादव जी 6 से 7 बार वहाँ गए। राममनोहर राय एक बार, हमें सुनने में आया था कि एक बार शाम में कॉल गए थे, नहीं गए थे, गए एक मरतबा वो गए थे, हम उधर बिना से भी नहीं गए थे। लेकिन सबसे पहला चेहरा कोई गया था रमेश यादव जी गए, 5 से 6 मरतबा गए, पहला और आखिरी विजय। यही गए थे। हाँ, पप्पू यादव जी वो पूर्णिया से आके गए थे। उनको क्या मतलब था सोनपुर से? नहीं, चुनाव लड़ते हैं वो, तो चुनाव यहाँ से नहीं लड़ते हैं। चाचा आप देख रहे हैं, इधर आ जाइए थोड़ा सा, आप ही को कह रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? नाम अलीजान राय। विनय सिंह जी का भी दौर देखे होंगे आप। जी जी, यहाँ भी मौजूदा जो विधायक है उनका भी दौर देख रहे देख हैं। लिए। दोनों के जो कार्यकाल है उनसे कितना संतुष्ट है? अरे वो कुछ करते नहीं है, खाली नाम पर काम लेते हैं, जात के नाम पर लेते हैं। बाकी रमेश बाबू का कुछ दिन से नाम है, बाकी अब आए हैं तो इन्हीं पर लोग देखें, इनको भी 5 साल। नेता लोग भी आरोप लगाते हैं जनता पर कि मुंह पर आते तो बोलते हैं कि रमेश भैया तो, विनय भैया तो, रामानुज भैया, और जाने के बाद फिर वो जो जाति देख कर देते हैं। वो जो है से खाली बैठे रहते हैं, अपना मतलब सजाते हैं। जनता मरते रहे जीते रहे, इससे कोई मतलब नहीं उनको। खाली सुनिए, जात के नाम पर काम लेते हैं वो, ये काम करते नहीं है, बस इतना ही बात है। क्या कह रहे हैं चाचा? आओ आइए ना, क्या कहिएगा? अभी जो मौजूदा विधायक है, दोनों टर्म से जो लोग रह रहे हैं, दोनों में कोनो सही नहीं है। ये दोनों 420 के लाठी लेके घूम रहा है, दोनों फारसी पढ़ता है, ठीक है। इन्हें जाइएगा तो पाकिस्तान दिखाएगा, उन्हें जाएगा तो हिंदुस्तान दिखाएगा, फोन नहीं उठाएगा, ठीक है। नया चेहरा रमेश भैया है, उनको बस पटना के जस्ट बगल में, मतलब राजधानी के जस्ट बगल में, गंगा पार कीजिएगा आ जाइएगा सोनपुर। हाँ सुनिए, तो हाँ यहाँ आ जाएगा, लेकिन विकास नहीं दिखता है। मेला आपका बर्बाद होते जा रहा है, ना कॉलेज है, रिंग बांध की मांग करते हुए लोग थक गए। ना कि बेटी के एडमिशन हम आर्यन कॉलेज में हाजीपुर कराया है, जो कि पढ़ती थी PR कॉलेज में, ठीक है। तो ये लोग नेता है, ये लोग विकास कर रहा है। तो इस बार किस मुद्दे पर वोट करिएगा? एकदम विकास, पार्टी के नाम पर कि विकास के नाम? विकास के नाम पर करेंगे। रमेश यादव जिंदाबाद, बिल्कुल लाठी के हाथे करेंगे। जो मेरे लिए मरेगा, मेरे लिए साथ है, मेरा भाई है, मेरे जोड़े रहेगा, उसके लिए हम है। जात पात से क्या लेना देना है? इस बार मुद्दे पर होगी एकदम बिल्कुल, इसमें पीछे हटने की बातें कहीं से नहीं है। चाहे कोई निर्दलीय अच्छा हो, उसी को चुना। निर्दलीय से क्या मतलब? निर्दलीय तो भाई ना है, वो अलग से थोड़े आया है। नया चेहरा रमेश भैया को देंगे।
हर हाल में देंगे। जो मेरे बच्चे का भविष्य देखे, मेरे बाल बच्चा को सोचे, उसके लिए ना हम आए। तो रात के अंधेरे में बहुत कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है सोनपुर विधानसभा में। इस बार लोग कह रहे कि पार्टी और जाति से उठकर ऐसे प्रतिनिधि को चुनेंगे जो सोनपुर के लिए काम करेगा, जो उसके लिए विजनरी जिसके पास होगा। ऐसा नहीं कि जीत जाने के बाद एसी वाले रूम में सो जाए या गाड़ी में बैठकर क्या कहते हैं शीशा उठाकर चले जाए। तो मुद्दों की राजनीति कहीं कहीं धरातल पर अब सुगबुगाहट पूरी तरीके से हो रही है। नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, अब प्रचार प्रसार होगा। तो देखने वाली बात होगी कि जनता इस बार क्या जाति और पार्टी से उठकर सच्चे सेवक को चुनती है कि नहीं। कमेंट करके जरूर बताइएगा।